हे गाइस, अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स का आया था और मेरे को इतना बोलना मैं लेट हूँ बहुत ज़्यादा इस वीडियो पे बना इस चीज़ के ऊपर बनाने के लिए। लेकिन पता है मैंने क्या किया था। मैं जब प्रीलिम्स अपना दे के आया था उसके बाद मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा वगैरह गया था कि भाई कैसा गया पेपर, ये तो इतना वाहियात हो गया, मेरे लिए लेंदी है। मैं अपने दोस्त को कॉल लगाया, मैं कहा कि यार मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, देन टू बी लेंदी निकला पेपर बहुत ज़्यादा। एंड मैं सी सैट अटैम्प्ट ही नहीं करना चाहता। तो देन ही कन्विंस मी कि सी सैट दो ये वो। मैं सी सैट दिया, मैं आया। और फिर उसके बाद मुझे एक चीज़ तो पता था, पेपर मेरा क्लियर नहीं होता इस बार, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा वेग है। अब तो न्यूज़ आई गई, इतना सब हो गया, इतने दिन बीत गए, एक हफ़्ता होने वाला है इस बात को। सो इस मैंने एक हफ़्ते में क्या किया, मेरे को पता था बहुत बच्चे बैठ जाएंगे, कंफ्यूज होंगे, चीज़ें करेंगे। सो मैं अगले दिन बैठ गया अपना पढ़ने। इवेंचुअली मैं 24 मई को भी बैठ गया था पढ़ने, बट दिक्कत ये थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं फिर हॉस्पिटल में इमरजेंसी वगैरह में गया था, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उस दिन मैंने नहीं किया। तो मैंने एक दिन भी सिंगल गैप नहीं लिया, बिकॉज मुझे पता था कन्फ्यूज स्टेट में कुछ होने से हो रहेगा नहीं। मैं सोचता रहूँगा और फाइनल कंक्लूजन निकालूंगा पढ़ते ही पढ़ते। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि डिल्यूजन में रहने से कुछ होगा नहीं। अगर आपको पता है आपको अगला अटैम्प्ट देना है तो मतलब अब देना है। अब वो टफ है कि नहीं, हाँ, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको देना है कि नहीं देना है, तब आप अपना टाइम वेस्ट कर दो। अब यूपीएससी ने टफ बनाया, इजी बनाया, उसको जो बनाना था उसने कर दिया। अब आपको एक दिन भी अपना वेस्ट बिना किए काम पे लग जाना है, एनालिसिस करना है चीज़ों को ऊपर कि कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं और कहाँ आप अपना और अच्छे से कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज़ अबाउट, मैंने बहुत लोगों को देखा रैंटिंग हो रही है, सिंपैथी गेन हो रही है। ऑफ कोर्स वो होगी क्योंकि पेपर टफ था, पेपर इम्पॉसिबल जैसे ही था। बट आप क्या कर सकते हो अपने लिए बेस्ट, अपना टाइम वेस्ट मत करो अपने लिए, लाइक करो। वैसे भी मैं एक चीज़ जानता हूँ, लाइक माइट बी देयर इज़ अ स्मॉल बिट ऑफ चांस कि अगला साल का पेपर ईजी आएगा कंपेरेटिवली, माइट बी। बिकॉज वैसे भी पिछले साल 2000 मतलब 2023 में भी पेपर आया था टफ, सी सैट भी आया था एग्जैक्टली उस टाइम के भी टफ। इस बार भी सेम हुआ, रिपीटेड है। अगले साल 2024 में एक्सपेक्टेड था टफ आएगा, नहीं आया। एंड स्टिल आ सकता है, 27 में बहुत टफ आ सकता है। बट आई थिंक कि इसके कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा टफ तो नहीं आने वाला है, आई थिंक सो। सो अब आप अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल पे कर लीजिए कि प्री क्वालिफाई हो जाओ। अभी आप देखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सब लोग प्री के लिए भागेंगे कि प्री करना है, प्री करना है, प्री करना है। और अब मीन्स पे फोकस उतना होगा नहीं। ठीक है। तो मेरी तो ये कहना है कि अपना आप मीन्स का जितनी शिद्दत से पढ़ते थे उतनी शिद्दत से पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए मीन्स के ऊपर। एंड देन व्हेन जब प्रीलिम्स का टाइम आएगा तब आप अपनी जी जान लगा के इस बार फिर से पढ़िएगा। देखिएगा मैक्सिमम लोग क्या है, अब प्री की डर से साइकोलॉजिकल उनके क्या हुआ है ना कि अब प्री एक हवा बन गया, प्री को क्वालिफाई करना बहुत बड़ा टास्क हो गया है। यही यूपीएससी करना चाहती थी। अगले साल वो उसने जो हवा बनाया है वो सब बच्चे वैसे ही देंगे। ऑफ कोर्स इसकी वजह से ये भी होगा कि जितना लोगों ने ज़्यादा अच्छे से प्रीलिम्स पढ़ा होगा तो कट ऑफ भी हाई जाएगी। बट अब मैंने सब एनालिसिस किया, फिर भी मैं यही कहूँगा कि प्रीलिम्स को जितना समय देना चाहिए उतना ही देना चाहिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए आप। और मीन्स मेन चीज़ है। अगर आप बताइए प्रीलिम्स आपका हो भी जाता, क्या आप इतने डेफिनेट श्योर थे कि आपको मीन्स करके आईएएस रैंक मिल जाती? नहीं, तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करो और ये लास्ट अगर मार दो तो अच्छे से दो। पूरा मीन्स पढ़ डालो, अच्छे से आंसर राइटिंग करो दिन भर बैठ बैठ कर, और फिर जब समय आए प्री का देन यू गो फॉर इट। एंड अगर बहुत ज़्यादा डर लगा है तो अभी से एक प्री का सब्जेक्ट उठा लो, रात को सोने जाते हो ना तो नोट्स उठा लो, उस वक्त तुम वही एक सब्जेक्ट रिवाइज करोगे रेगुलर, तो कितना ईजी हो जाएगा प्री ना। और देखो प्री था बहुत मुश्किल, करंट अफेयर्स बेस्ड था, बहुत चीज़ें थी। पर अगर तुम अपना स्टैटिक बहुत ज़्यादा तगड़ा कर लो और करंट अफेयर थोड़ा मीडियम कर लो, और मैं तो मेन सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री वगैरह जैसे इस बार इतने आए थे उनको हटा के भी बोल रहा हूँ, तब भी आप लमसम कहीं ना कहीं बहुत पास हो प्री क्वालिफाई करने के। बट अगर आप मीन्स की रेडी नहीं हो तो आप कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते हो। ठीक है। आई नो मेरी बातें बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग होंगी बहुत लोगों के लिए, बट यार मेरे में जितना दिमाग है मैं वैसे ही बता सकता हूँ, जैसे मैं अपनी लाइफ में चीज़ें कर रहा हूँ अभी। सेकेंड चीज़, आप कंफ्यूज मत हो, ये लेके पढ़ाई बिल्कुल मत करना कि यार मैं करूँ कि ना करूँ। आप नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे अगर आप यही सोच के कर रहे हो। यार डेफिनेट हो जाओ, अगर सोच लिया एक बार आना है तो आना है और ख़त्म करो फिर उसके बाद। सोच लो कि भाई मुझे अब पेपर देने बैठना है, इसके बाद मैं एक थिंकिंग। और पहली बात तो यूट्यूब पे वीडियोस मत देखो कितने भी लोगों की, लाइक रैंटिंग हो रही है, व्हाट डू आफ्टर दिस, वो देख लो क्या करना है, वो बात सही है। बट ये सब मत देखो इतना ख़राब गया उतना। मैंने एक वीडियो अभी तक नहीं देखी है। मैं स्टार्टिंग के इनिशियल देखता था, इनिशियल 10 सेकेंड कि हाँ उसमें नेगेटिव है, तो अपने घर वालों को भेज देता था कि देखो एक्चुअल में पेपर टफ था, अपने दोस्तों को, कि उनको ये ना लगे कि मैं ही बहाना वगैरह कर रहा हूँ। अदर देन दैट मैंने कोई नेगेटिव चीज़ कंज्यूम नहीं की, तो मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव हूँ कि मैं पेपर छोड़ने की बात सोच रही हूँ। मेरे लिए ऑफकोर्स मैं इतना टाइम दे दिया तो पूरा करना भी मेरा थोड़ा बनता है, और एक मौके में कह जाता है पूरा दिन में। सेकेंड थिंग, कन्फ्यूज स्टेट सबसे वर्स्ट होगी। कन्फ्यूज मत है ना, अगर करना है तो डेफिनेट गो में जाओ, अगर नहीं करना है तो भाई छोड़ दो। और कन्फ्यूज होगे तो तुम ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन से बहुत पीछे हट चुके हो। ठीक है।
और मेनली बच्चे कंफ्यूज है, तुम नहीं रहोगे तो तुमको एक एज भी मिलेगी। सेकंड थिंग मैं ये कहूँगा भाई, अगर जैसे वही बात है कि कंफ्यूज नहीं हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, तुम फोकस जो, और फोकस हर एक चीज़ में, और टोटल सेक्रीफाइस दो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल सेक्रीफाइस दोगे तो हर एक चीज़ को छोड़ दो, लाइक लिटरली में जब पेपर इतने टफ आ रहे हैं तो हर एक चीज़ को छोड़ ही दो। लड़की हो चाहे, सबसे बड़ा एग्जांपल, लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, अपनी पढ़ाई के लिए लाइक खाना पीना, किस टाइप का खाना, टेस्ट, सोना, ऑफकोर्स नींद को एक शेड्यूल टाइम पे शेड्यूल कर लो अपनी, बट उसी टाइम उठना है, खाना है, दूसरों से कॉल वॉल नहीं करना, मत करो, बिल्कुल मत इंगेज करो। अपना पढ़ते रहो, बैठ के टाइमर लगा लगा के पढ़ो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। भाई नहीं होगा ना, तो एक चीज़ तो डेफिनेटली है कि तुम्हें इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि तुमने अपना मैक्स नहीं दिया। मैक्स देने के बाद तुम्हें किस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा, उसके बाद तुम किसी और प्रोसेस में आओगे, तुम कॉन्फिडेंस होगे बहुत ज़्यादा। बट मान लो अगर तुमने अपना मैक्स नहीं दिया, तुम ताज़ ज़िंदगी अपने आप को यही सोचते हो कि यार मैंने ना यूपीएससी कर नहीं सका। अब मैं अगर अपना मैक्स देने के बाद नहीं कर सका तो मैं कहूँगा यूपीएससी में कमी थी, मेरे में नहीं थी। अब मैं कहीं और जाके फोड़ूंगा, बिकॉज मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप था। यूपीएससी मेरे लिए नहीं था, मैं किसी और चीज़ के लिए बनाऊँ, बिकॉज मैंने इतनी मेहनत कहीं और दी होती तो मैं कर लेता। बट मान लो तुमने मेहनत भी इतनी दी की, तुम्हें सेल्फ गिल्ट हो रही है ऑफकोर्स, इसलिए ज़रूरी है कि एक साल बैठ करके अच्छे से पूरा दो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग यही, मेंस के लिए पढ़ो भाई, ठीक है। चलो बाय, सब्सक्राइब कर लेना।